नमस्ते। ये सेकंड पार्ट है आपका 7 to 11 प्रश्न। तो सपनों के से दिन के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर 7 क्वेश्चन है हमारा। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा करने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। इसका आंसर है, लेखक के छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में बहुत सा गृह कार्य दिया जाता था। तब लेखक स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करता था। उदाहरण के लिए हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज़ 10 सवाल किए जाने पर 20 दिनों में पूरे हो जाएंगे। इस तरह का लेखक अनुमान लगाया करता था। किंतु खेल कूद में जब छुट्टियां बीतने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज़ के 15 सवाल करने की योजना बनाता। तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगती तथा दिन भी कम लगने लगते तथा स्कूल का भय भी बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पढ़ाई से डरने के बावजूद भी ओमा जैसे सहपाठी की तरह बहादुर बनने की कल्पना करने लगता, जो छुट्टियों का काम पूरा करने की अपेक्षा मास्टर जी से पिटना अधिक बेहतर ये सौदा अच्छा लगता था उसे। प्रश्न नंबर है 8। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है कि पाठ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पीटी सर प्रीतम चंद बहुत ही सरल अध्यापक थे। उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। बाहरी व्यक्तित्व, पीटी सर अर्थात प्रीतम चंद ठिगने कद के थे। उनका शरीर दुबला पतला पर गठीला था, हष्ट पुष्ट था। उनका चेहरा चेचक के दागों से भरा हुआ था। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। वे खाकी वर्दी, चमड़े के पंजों वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थीं। बूटों के अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटी सिरों वाली कीलें ठुकी रहती थीं, जैसे कि घोड़े के नीचे पैरों के नीचे नाल लगी रहती है। आंतरिक व्यक्तित्व, कुशल अध्यापक थे। प्रीतम चंद एक कुशल अध्यापक थे। वे 4th श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे। वे मौखिक व्यक्तित्व एवं याद करने पर अधिक बल देते थे। वे छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा दिया करते थे। कुशल प्रशिक्षक थे। वे कुशल प्रशिक्षक थे। वे छात्रों को स्काउट गाइड की ट्रेनिंग दिया करते थे। वे छात्रों से विभिन्न रंग की झंडियां पकड़ाकर हाथ ऊपर नीचे करके अच्छी ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके इस प्रशिक्षण कार्य से छात्र सदा प्रसन्न रहते थे। वे उस पर छात्रों द्वारा सही काम करने पर शाबाशी भी समय समय पर दिया करते थे। कठोर अनुशासन प्रिय थे। प्रीतम चंद अनुशासन प्रिय होने के कारण कठोर अनुशासन बच्चों पर बनाए रखते थे। छात्रों को भयभीत रखते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर भी हिला देता तो वे उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे। प्रार्थना करते समय भी वह अनुशासनहीन छात्रों को दंडित भी करते थे। कोमल हृदय थे। उनका हृदय था वो बहुत ही कोमल था। हृदय प्रीतम चंद बाहर से तो कठोर थे किंतु अंदर से बहुत ही कोमल थे। उन्होंने अपने घर में 2 तोते पाल रखे हुए थे। वे उनसे बहुत बातें करते थे। उसे भींगे हुए बादाम भी छील छील के खिलाया करते थे। इसके अलावा वे छात्रों के द्वारा सही काम किए जाने पर उन्हें शाबाशी भी दिया करते थे। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका आंसर है, सपनों के से दिन
पाठ में बताया गया है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थीं। उन्हें भयभीत अवस्था में रखा जाता था। उस समय के स्कूल के छात्र पीटी सर से बहुत डरा करते थे। वे भय व आतंक के पर्याय थे। बच्चों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था। अध्यापक की बात सुनकर बच्चे थर थर कांपते थे। उनके व्यवहार के लिए खाल खींचते जैसे मुहावरों का वो प्रयोग करते थे। अनुशासन की यह युक्ति पूरी तरह से गलत मानी जाती है। जो क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको, जैसे चौथी क्लास के छात्र हैं तो उनको मुर्गा नहीं बना सकते। अधिक पिटाई करना भी वर्जित है। बच्चों को अधिक से अधिक प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वर्तमान समय में अनुशासन के लिए इस प्रकार की युक्ति अपनाने की मनाही है। अदालत ने भी शारीरिक दंड पर रोक लगा दी है। तो छात्रों को प्यार से समझाने की आवश्यकता है। छात्रों को मारना पीटना कानूनी अपराध बन चुका है, क्योंकि शारीरिक दंड बच्चों को भयभीत करते हैं और वे पढ़ने से जी चुराते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई से हट जाता है। आजकल बच्चों को सजा देने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, जिनका उचित परिणाम देखने को भी मिलता है। अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को समझा बुझाकर पुरस्कृत करके अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को आप याद करके लिखिए। तो बच्चे, आप अपनी इच्छानुसार भी जो भी उनकी यादें हैं वो लिख सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ लेखक की जो यादें थी बचपन की और विशेषकर स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादें मन को गुदगुदाती रहती हैं। ये यादें सभी को निजी होती हैं। मेरी भी कुछ ऐसी यादें मेरे साथ हैं। मैं जब भी नवीं कक्षा में पढ़ती थी या पढ़ता था, मेरी माँ किसी कारणवश बाहर गई थी, इसलिए मैं बिना गृह कार्य किए और बिना लंच लिए स्कूल पहुंची। पहले तो अध्यापिका से खूब डांट पड़ी, फिर आधी छुट्टी में मुझे अध्यापिका ने खिड़की के पास खड़ा पाया तो डांट लगा दी। अगले पीरियड में मुझे बहुत बेचैनी हुई कि अध्यापिका मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं अध्यापिका कक्ष में उनसे मिलने गई। उन्हें देखते ही मेरा रोना छूट गया। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो मैंने रोते रोते उन्हें कारण बताया कि मेरी माताजी घर पर नहीं है। उन्होंने मुझे सांत्वना दी, फिर मुझे अपने डिब्बे से खाना भी खिलाया। आज भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तो अध्यापिका के प्रति भाव विभोर उठती हूँ। आप भी अपने जीवन में जो भी घटित हुआ है वो आप इसके अपने उसमें आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राय अभिभावक बच्चों को खेल कूद में अधिक रुचि लेने से रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत भी देते हैं। बताइए आपके हिसाब से खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और सेकंड इसका पार्ट है, आप कौन कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे कि अभिभावकों को आपके खेल पर कोई आपत्ति ना हो, आप समय पर खेल भी सकें और आप अपना गृह कार्य भी कर सकें, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकें, आपका रिजल्ट भी अच्छा हो। तो आप ऐसा क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं खेल आपके लिए क्यों अधिक आवश्यक है। तो खेल प्रत्येक उम्र के बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे उनका सर्वांगीण विकास होता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खेलों की बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में अहम भूमिका होती है। इसके अलावा इससे बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। खेल बच्चों की सोच को विस्तृत कर तथा विकसित करता है। इससे बच्चों में सामूहिक रूप से काम करने की भावना का संचार होता है, एक यूनिटी बनती है, उनमें मिलकर के काम करने की भावना जागृत होती है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता हेतु आगे बढ़ने की एक होड़, उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। खेलों में भाग लेने से बच्चों को अपना विद्यालय का तथा देश का नाम रोशन करने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। खेलों से बच्चों का मनोरंजन होता है तथा वे अनुशासन सीखते हैं। इससे उनमें धैर्य रखने की क्षमता और वह सहन शक्ति भी बढ़ती है। इसके आगे जो हमारा है खा पाठ,
हम निम्नलिखित नियम व कानूनों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को हमारे खेल पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो हमारा पहला प्रयास क्या रहेगा कि हम समय सीमा का ध्यान रखेंगे और सीमित समय में ही खेलेंगे। जो भी हमारा टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम परीक्षा के दिनों में खेलने की अपेक्षा पढ़ाई पर अधिक ध्यान देंगे। तीसरा है समय तालिका बनाते हुए हम पढ़ाई तथा खेल के समय को निर्धारित करेंगे। खेल कूद करते समय हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम सद्भावना को ध्यान में रखकर खेल खेलेंगे। हम खेल भावना से खेलेंगे। खेलते समय हम हार जीत की भावना मन में नहीं लाएंगे। हम पूरे उत्साह से खेलेंगे और तथा हार या जीत की सहज स्वीकार करेंगे। जो अगर हमारी हार है या जीत है तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। 7 नंबर है कि हम खेल जीतने के लिए मादक पदार्थों का सेवन हरगिज नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता या फिर देश के गौरव को धक्का लगे। तो हमें इन जो नियम हैं इनका पालन करना है। यहाँ पर आपने प्रश्नों के उत्तरों को समझा और ये आपको आसानी से समझ में आ भी गए होंगे। धन्यवाद।